माँ, अब आप जाओ और एक बार पापा से मिल लो। अम्मा, दिवाली तो अभी बहुत दूर है। तुम तो हमें हमारा चंद्रहार पहले ही दिलवा दो बस। नहीं, हम बता रहे हैं, हमें कुसिया भाभी के लक्षण है ना बिल्कुल सही नहीं लग रहे। देखो देखो बेचारी है। कुसिया, जी अम्मा जी। टमाटर की चटनी बनाई? वो तू जानती है ना, तेरी कचौरियां के साथ, हिंग की कचौरियां के साथ टमाटर की चटनी। वो बस सारी तैयारी कर लिए हैं हम। अब जब खाना परोसेंगे आपको तो ताजी ताजी पीस देंगे। हम वो थोड़ी साड़ी बदल ले, ऊपर जाकर थोड़ा आटा सा लग गया है तो थोड़ी खराब हो गई है। ले, हमें तो ना दिखे आटा, तुझे दिखेगा? नहीं तो पीछे है का? अब फिर भी साड़ी बदली करनी है तो कर ले बदली। वो शिवम को भी देख आते हैं थोड़ा है। का हुआ शिवम को? बीमार पड़ गया? ऊपर से फोन किया तुझे? नहीं नहीं, वो बात ना है। अच्छा, तो बात का है? हमने जो प्रवचन दिया उसका बुरा लग गया? नहीं इतना बुरा लग गया कि बैठ बैठ के पक के रो रहा है, पूरा कमरा आंसू से भर गया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं। अगर भाभी आंसू नहीं पूछेंगी तो और कौन पूछेगा बताओ? नहीं जीजी, वो बात नहीं है। ठीक है, हम नहीं जाते आप बोलते हैं तो। अरे काहे हम काहे बोलेंगे कचू? काहे बोलेंगे हम? हैं? ऐसा नहीं, गलत बात है। जाओ जाओ। अब अम्मा है तू उसकी, उसे तो हो रहा है तो बुरा तो लगेगा ना। हमारे रघुआ को दुख होता है तो हमें भी बुरा लगता है। हम भी मनाएंगे हमारे बिटवा को, मनाएंगे ना। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो लुगाई है, हैं? क्या फर्क पड़ता है तेरा खासम खाए ना खाए? हम तो अम्मा है, हमें तो तकलीफ होती है। तू पहले जा, तेरे लाडले को मना, फिर हम जाके हमारे लाडले को मनाएंगे। जा, पंखा दे। हाँ। जा। अम्मा, हमें तो लगता है शिवम को कोई भारी रोग हो गया है। हाय जीजी, ऐसे काहे बोल रही हो? त्योहार के दिन काहे कोई रोक लगेगा शिवम को? अरे नहीं, अरे गलत समझ गई। हमारा कहने का मतलब है कि शिवम को प्रेम रोग हो गया है। हो जाता है अक्सर नौनिहालों को शादी के बाद। कहा है ना, लुगाई भी तो घर पे नहीं है। वरना तुम बताओ कौन सी नई बात है? भैया तो हर रोज ही डांट पिलाते हैं बुलेट राजा को। आप जीजी वो भयानक। अरे नहीं नहीं भाभी, तुम काहे चिंता कर रही हो? ये सब शादी ब्याह की नौटंकी है और कुछ नहीं। अब सब हमारे अमित जैसे थोड़े ना होते हैं कि ब्याह हो त्योहार हो बेचारा अपने काम में ही मगन रहता है। सब इतने नसीब वाले नहीं होते ना। अरे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ चल रहा है अंदर? ये लड़की भी है ना? अरे ये कहाँ मजाक है रानी? हम तो डर ही गए थे। अच्छा, डर गई थी? क्या हुआ आपकी और हमारी फिट्टूस? अरे एक बार आपने हमको डराया था तो हमने भी आपको एक बार डरा दिया। अब हुआ हिसाब बराबर। नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ हिसाब बराबर हुआ? अरे का फिट्टूस? और कौन सा हिसाब किताब बराबर करने की बात कर रही है रनिया? ये देखो चाची, ना हम किसी का सामान रखते हैं और ना ही तो अपना सामान किसी को रखने देते हैं। वो कहा है कि हमारी जो प्लेट लाई थी ना, जिसमें खीर और पूरी भर के लाई थी, वही वापस लेने आए हैं, वही दे दो हमको। अरे ओ रनिया, हमारी बिल्ली और हम इससे पंजा, शर्म नहीं आती तुमको? अरे आती है ना, तभी तो आए अपनी प्लेट वापस लेने। अब बताओ, घर में कोई बर्तन इधर उधर नहीं मिलेगा तो मम्मी जी को काम मुंह दिखाएंगे? और वैसे भी मम्मी जी का फोन आया था, कह रही थी घर का कोई भी बर्तन इधर उधर नहीं होना चाहिए। चाची अपनी बेइज्जती कराएंगे का है? तो हम प्लेट लेके जा रहे हैं। अबे ओ महारानी, तुम्हारी जबान है ना ई जमीन में धस जाएगी अगर इतना ज्यादा बोलोगी तो। हमने तुम्हारी शादी पड़ोस में इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम उस सड़ना से सिर्फ बदला लोगी, बल्कि इसलिए करवाई थी कि अपनी दोनों छोटी बहनों की मदद भी करोगी, समझी? अरे तो करेंगे ना मदद, लेकिन आपके कहने से थोड़ी करेंगे। मतलब आप कह रही है तब थोड़ी ना हम उनकी मदद करेंगे। और वैसे भी वो दोनों हमारी बहनें हैं,
हम बहुत प्यार करते हैं उनसे और दोनों हमारे पर जो गई हैं। अच्छा चाची अब हम चलते हैं। ये रनिया भी ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ाती है दोनों को। दोनों की दोनों बस उसी की संगति में रहना चाहती है और चाचा को पटा रखा सो अलग। ये पक्का जादू करती है। अरे जादू टोना जानती है ये, जादू करनी है ये रनिया। ठीक है, अगर मेरा फोन नहीं उठाना है ना, तुम मुझे फोन करके देखो, फोन ही नहीं लगेगा तुम्हारा। चल खाना खा ले बेटा। माँ मुझे खाना नहीं खाना है। काहे नहीं खाना है? हाँ हो गया सबको आज। तो क्या करूं मैं? समझना चाहिए ना उसे। इसको समझना चाहिए बेटा। अरे रिया को समझना चाहिए ना माँ। हाँ एक्चुअली और वो वाली कौन सी? रिया क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कुछ दीदी वो किसी ने कुछ कहा तुझे? अब शिवम ने कुछ कहा? नाम भी मत लेना उसका। I hate him। रिया रिया लेकिन तुम तो सही यार, ऐसा भी क्या हो गया रिया? रिया क्या हुआ? किसका नाम ले रही है? दीदी और जीजाजी का झगड़ा हो। चुप कर जा। राम, अरे अभी 2 दिन हुआ शादी को और दोनों झगड़ने लगे। हाँ जरूर शांतिया का काम है ये। बुआ जी 2 मिनट। अरे बात 2 मिनट का अनुपम, ये जरूर शिवम को शांतिया ने भड़का दिया होगा। दादी माँ प्लीज दादी का नाम लेना बंद करेंगी। कुछ नहीं किया है दादी ने, सब कुछ उस शिवम की गलती है। मैंने एक गलत इंसान से शादी करी। बेटा अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं, तुमने अभी से सोच लिया कि तुमने गलत आदमी से शादी की है? पूरी जिंदगी बितानी है तुझे उसके साथ? हाँ नहीं बितानी मुझे कोई भी जिंदगी उसके साथ। मुझे वो इंसान बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बच्चों वाली बातें कर रही है वो। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब क्या तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या वो बड़ों वाली बातें करना शुरू कर देगी? अरे कैसे तुम कमजोर हो भाई हमारे बेटे? खाना नहीं खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा का? तो क्या करूं मैं माँ? हाँ विदा होकर वो गई है तो मिलने मैं उसे जाऊं। अच्छा अगर दिन में 10 बार फोन नहीं करूं तो उसे प्रॉब्लम होती है। अगर मैं उसको मिलने जाता हूं तो आप लोगों को चिंता होती है। अगर पीछे से दादी की तबीयत खराब हो जाए तब भी बड़ी प्रॉब्लम। तो मतलब मैं मानता हूं कि मुझे समझना चाहिए, लेकिन उसको भी तो समझना चाहिए ना। मतलब हर वक्त हम दोनों ही समझते रहे क्या माँ? मतलब दादी को भी समझना चाहिए, पापा को भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए, निम्मी को भी समझना चाहिए, प्रीति को भी समझना चाहिए, मुझे भी, रिया को, सबको समझना चाहिए। मैं मानता हूं नीचे जो कुछ भी हुआ उसमें दादी गलत नहीं थी, पापा भी गलत नहीं थे, आप भी गलत नहीं थे, मैं भी गलत नहीं था, रिया भी गलत नहीं है, निम्मी भी गलत नहीं है, प्रीति भी गलत नहीं, तो गलत फिर है कौन? ये सब क्या बोल रहा हूं मैं? हम भी वही सोच रहे बेटा। तो मुझे क्यों बोल रही हो? रिश्ता तो तुमने खुद ही तय किया। हाँ खुद ही चुना। अरे अनुपम हटो यहाँ से तुम। आओ गुड़िया, यहाँ बैठ जाओ। रिया अच्छा सुनो, अगर दादी बहू को नहीं बताना है तो मत बताओ, हमें बता दो, हम तो तुम्हारी चाची है ना। अब काहे कि हम तो तुम्हारी ही पीढ़ी की हैं, तो तुम्हारी सारी जो ये कठिनाई है ना उसको ठीक से समझ लेंगे। ये क्या कह रही हो? तुम और रिया बिटिया की उम्र की, ये कहाँ से उल्टी सीधी गणित सीख कर आई हो तुम? वो बुआ जी हम रिया से बड़े हैं लेकिन आपसे तो छोटे हैं ना। रिया तुम हमें बताओ, हाँ क्या बात है, हम सब ठीक कर देंगे। जी वो हमने शिवम को फोन किया था पूछने के लिए कि घर पे सब ठीक है कि नहीं, लेकिन उसने हमसे बात ही नहीं की। उल्टा हमें डांट दिया और कहा कि वो घर वालों के सामने हमसे बात नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए ना चाची जी, एक तो आप दूसरे को फोन नहीं करते, पूरा दिन इंतजार करवाते हो, और जब दूसरा आपको फोन करे तो आप उसको डांट देते। ये भी कोई बात हुई? मैं नहीं जाऊंगी उस घर दोबारा। अरे रिया से पगला गई होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। दामाद जी भी ठीक ही कह रहे हैं,
क्योंकि कहा है कि बहुत बड़ा परिवार है, ऐसे बड़े परिवार में बात करने में थोड़ी मुश्किल होती है ना? तो तुम्हें समझना चाहिए ये बात। हाँ, तो तुम इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। हाँ, इतना बड़ा झगड़ा हो गया क्या रिया से? क्या हुआ? जरा बोल हमको आराम से, क्या हुआ? अभी जब नीचे जो कुछ भी ड्रामा हुआ उसके बाद मैं ऊपर आया। हाँ। मुझे रिया का फोन आया, मैं थोड़ा गुस्से में था और मैंने कुछ भी बोल दिया उसे। आप हंस रही हैं? अरे क्यों हंस रही हैं आप? हमको तो आज के दिन पता ही नहीं कि हम हंसे कि रोए कि क्या करें। हे भगवान, यहाँ तुम नाराज, वहाँ तुम्हारे पापा नाराज, यहाँ तुम खाना नहीं खा रहे हो, वहाँ तुम्हारे पापा ने शरबत वापस भेज दिया। और इन सारी चीजों में हमने अपना काम करना नहीं छोड़ा। हमने दही बड़े, गोभी, पनीर, पराठा, चावल, दाल, सलाद सब कुछ बनाया। हम तुमको खिलाएंगे, तुम्हारे पापा को खिलाएंगे, तुम्हारे पापा को बनाएंगे, तुम्हारी दादी को खिलाएंगे, जीजी को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और फिर खूब जम के खाना खाएंगे। कहना क्या चाहते हो आप? ये के बरखुरदार, ये तो जीवन का चक्र है। और ये जो छोटे मोटे मनमुटाव है ना बच्चों जैसे, ये उस बड़े से चक्र का छोटा सा हिस्सा है। अब तो आगे आगे देखो भाई क्या होता है। यहाँ तुम उसके बिना नहीं रह सकते, आंसू आ रहे हैं आंखों से, हैं? वहाँ हम तुम्हारे पापा के बिना नहीं रह सकते। वहाँ रिया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए कह रहे हैं। और तुम्हारी गृहस्थी तो शुरू भी नहीं हुई अब तक से। प्यार बांटो, खुशी बांटो, मना लो बहू को, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखा बुआ जी हमने कैसे संभाल लिया। सुमन, तुम उसको समझाओ मगर शेखी ना बघारो, समझी कि नहीं? ओप्पो बुआ जी, हम कोई सेखी नहीं बघार रहे हैं। अरे हम कोई लड़की को गलत शिक्षा दे रहे हैं का? बिल्कुल नहीं, तुम अपनी शेखी बघारे जा रही हो। बस आप तो ना जब देखो हमारे पीछे ही पड़ी रहती है। शिक्षा देनी है तो कायदे से दो, कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, कैसे ढंग से सबके साथ में रहना है। हाँ हाँ, तो कैसे समझाएं? ये सब समझाना तो चाहते हैं ना, लेकिन आप हमें बोलने दे तब ना। आखिर टोक क्यों देती हैं? प्लीज आप दोनों बस कीजिए ना। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है, शिवम से हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ हाँ बुआ जी, आप तो सब कुछ अच्छे से जानती हैं। अरे ये मान काहे नहीं लेती कि आप पुरानी पीढ़ी के हैं। अरे ये कोई उम्र है ऐसी हरकत करने के लिए? हाँ, रिया को आप समझाने चले थे, अपने में ही उलझ गए आप लोग। बहुत हो गया। बड़े पापा एक काम करो, आप मेरे को जल्दी से पैसे दो, मैं इन दोनों की टिकट करवाता हूँ। पूरे घर को असेंबली हॉल बना के रखे हैं लोगों ने। क्या बोला तुम हमारे टिकट कटवाओगे? हाँ, आज तुम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे वो कभी कभी ना हमें तो ये भी शक होता है कि तुम हमारे ही बेटे हो कि अस्पताल में बदल दिया था तुम्हें किसी ने। ये सब ना बुआ जी का किया है, बुआ जी का किया हुआ है। हमारे बेटे को भी भड़का रही है। अरे तुम तो हो ही ऐसी चीज कि कटहल भी तुम्हारे सामने आ जाए ना तो वो कड़वा करेला बन जाएगा। आप भी तो कोई कम नहीं है। एकदम शांत। क्या हुआ रिया? कुछ नहीं हुआ, बस देख रहे थे कि हमारा सुर आपके सुर से ऊपर जाता है या नहीं। अच्छा रिया, हमें ना सब पता है कि तुम्हें इतना गुस्सा काहे आ रहा है। अब ऐसा करते हैं कि जवाई बाबू से तुम्हारी बात करा देते हैं। चाची, अरे बात करवा रही हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जाती होकर के तुम बात कराओगी? ये कोई शोभा देता है का? कोई शोभा नहीं देता, मुझे किसी से बात नहीं करनी। शिवम बिल्कुल सही कह रहा था, सबके सामने हम बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके सही होने के बावजूद भी मेरा मन नहीं है उससे बात करने का। मुझे उससे बात नहीं करनी है। और घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग जब कहेंगे तब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। बस प्यार करते रहो। समझ में आई कुछ बात? ओ आप जो भी बोलती है ना बिल्कुल सही है, और मुझे सिर्फ आप ही की बात समझ में आती है और मुझे किसी की बात समझ में आती नहीं है और ना मुझे समझना है। क्या सोच रहा है इतना? अब क्या हो गया? जब नीचे पापा दादी का साइड ले रहे थे ना माँ,
तब मुझे लगा कि पापा गलत हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे साइड पे ले जाकर एक सवाल पूछा, तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलत हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी और रिया की वजह से इस घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हमेशा आपको और रिया को साथ लेकर चलूंगा। जो चीज होने ही नहीं वाली उस चीज के बारे में काहे सोचना, काहे अपने नन्हे से दिमाग को तकलीफ देना है। चल, अच्छे से मुंह हाथ धो के आजा खाना खाने हैं। चल बेटा भाग। ये खुद के रिश्तेदार ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। हे भगवान, दौड़ दौड़ के हालत खराब है हमारी तो। एक तो हमारी खड़ूस सासू माँ है और दूसरी तरफ ये खबोकर लूट मार चाची। जब देखो तब बर्तन ही लेके चली जाती है। तो ये ताला भी नहीं खुल रहा है। अब सासू माँ भी हमको यहाँ चौकीदार बना के बैठा गई हैं। किसी और तरीके से खोलना पड़ेगा, कुछ और ढूंढते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ शायद मिल जाए। हाँ, ये कहाँ है? हमारे बौखल चाचे भी ना हमको डुगडुगी पकड़ा दिए। अरे हमको बंदरिया आएगा जो डुगडुगी बजाते रहेंगे। चाबी बनवा लो, चाबी बनवा लो। चाबी वाले भैया, हर ताले की चाबी बना लेते हैं आप। कैसा भी हो ताला खोल देता है ये चाबी वाला। अरे रनिया, कौन से ताले की चाबी बना रही हो तुम? कहो तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएं। अरे अकेले हो भाई घर में, तो ऐसे किसी को भी बुला लेती हो। और ज्यादा तेज से बोलो, कहो तो हम लाउड स्पीकर भी ले आए। अलो राम जी महाराज, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। अब ये बात मत भूलो कि हम तुम्हारे हर बात में ना साझीदार है। हाँ, माफी दे दो हमको चाची, हमको तुम्हारी सलाह की कोनो जरूरत नहीं है। और जब जरूरत होगी ना तो ये दिए हो ना डुगडुगी, इका बचा देंगे। लपक के आ जाना। हाँ, और पीछे मत हटना फिर। अरे अरे अरे, ऐसे काहे बोल रही हो रनिया? अब कहाँ हम तुम्हारी शादी से पीछे हटे थे? भौजी, हाँ, तो ताला खुलवाना हो तो ऊपर आओ, वरना मैं जाऊं, पोहनी का टाइम हो रहा है। नहीं नहीं भैया, ऊपर आ जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। कहा कह रही थी तुम चाची? शादी तो दूसरी बात थी, आपको हमसे पीछा से छुड़ाना था। अब सर को यहाँ से, बहुत काम है हमको। अरे अरे अरे, सर को मतलब तुम हमको सर को बोल रही हो? नहीं, वो तो हम मम्मी जी की तरफ बोल के देख रहे थे। क्यों बोलने के बाद कैसी लगती है, हम भी शायद अच्छे लगे, इसलिए बोल दिया। हाँ हाँ, तो तुम जाओ ना, अपना काम करो। हम यहाँ खड़े रहेंगे और तुमको देखते रहेंगे। तुमको क्या प्रॉब्लम है? खड़ी रहो। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।